नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां इंडो नेपाल सीमा पर नेपाली प्रवासियों का हंगामा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी को लेकर आज पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण बाहर की सभी कंपनियां और कारखाने बंद कर दिए गए। तो वहीं अब मजदूरों का कोई काम धाम न होने से उनके सामने भूखे रहने की नौबत आ गई, जिसके चलते अब वह अपने घर को लौटने लगे हैं, जिसमें काफी मजदूर पैदल यात्रा कर अपने घर पहुंच रहे हैं, तो कुछ मजदूर बसों से अपने प्रवास जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण बाहर से आए हुए मजदूरों को कोरोना संक्रमण होने के चलते एहतियात के तौर पर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को नगर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के रखा गया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी समस्या पड़ोसी देश नेपाल के प्रवासी मजदूरों की बन गई है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही बस के द्वारा लगातार अपने घर पहुंचने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले में भी अब हजारों की संख्या में पड़ोसी देश नेपाल के प्रवासी मजदूर नागरिक पहुंच रहे हैं, जो अब खीरी वासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, जिसके चलते लगातार अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसमें इसमें भी ज्यादा परेशानी लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर के पलिया क्षेत्र में हो रही है, जिसमें अब तक हजारों की संख्या में नेपाली प्रवासी मजदूर पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। बाहर से आए हुए नेपाली प्रवासी मजदूरों को नेपाल की सरकार द्वारा ना लिए जाने पर अब पलिया तहसील में क्वारंटीन सेंटर में रोके गए। नेपाली प्रवासी भारत के अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकारों की मदद से सभी नेपाली प्रवासियों की स्कैनिंग कराकर उन्हें गैरीफंटा बॉर्डर के पास पलिया तहसील में अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित रखा गया है, जहां उनको हर मुमकिन सुविधा दी जा रही है। लेकिन जल्द से जल्द घर जाने की जल्दी में वह लोग क्वारंटीन सेंटर से वापस आकर नगर के ही स्टेशन रोड पर हंगामा करने लगे, जहां पर नेपाल सरकार की मुर्दाबाद तो मोदी सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने डंडे पटककर उन्हें नियंत्रित किया। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। नेपाल से हूँ, नेपाल धनगढ़ से मैं आया, नासिक मुंबई से। ये आने के बाद नेपाल सरकार ने बोला यहाँ पे बॉर्डर चालू है। बॉर्डर चालू होने के बाद हम लोग आने के बाद अभी नहीं भेज रहे हैं, क्यों? और क्वारंटाइन में रखेंगे बोले। क्वारंटाइन में ऐसे जगह रख दिया है ना, वहाँ पे मच्छर है, बाथरूम का सुविधा नहीं है, नहाने का सुविधा नहीं है और सोने का सुविधा नहीं है। एक 2-2 मीटर के अंतर सोना है बोले, वहाँ पे चिपक के सो रहे बंदे। 1000 से ज़्यादा हो गए पब्लिक। हाँ, और वहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए, अनुमति किया है हमको नेपाल सरकार ने बोले। अब यहाँ से आने के बाद इधर 1400 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए, अभी यहाँ पे रुक रहे हमको। ऐसा बस 30 किलोमीटर के लिए हमको इधर रुक रहे, ऐसा नहीं होता है सर। नहीं तो आपकी सरकार भी तो आपको नहीं ले रही है ऐसी कुछ जानकारी? सरकार कैसे लेगी सर? वो सरकार नहीं ले रही है। वो सरकार उस टाइम लेने नहीं, हम लोग उधर जाएंगे तो जरूर लेगा, वो लेना ही पड़ेगा उसको। अभी एक नेपाली नहीं है, 2 नेपाली नहीं है, इधर 1000 से ज़्यादा नेपाली है। ऐसा नहीं हम लोग जेंट्स लेके अच्छा होता था। अभी पूरा यहाँ पे पब्लिक फैमिली वाले सब बच्चे वाले है, देखो औरत लोग है, बच्चे लोग है, यहाँ पे सबको तबलीग। आज आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? हम 7 दिन हम कंपनी से भी बाहर हो गए सर, और कंपनी जो जहाँ रहते थे वो मालिक ने भी बाहर कर दिया है। तो योगी सरकार और हरियाणा सरकार का हमको बहुत आभारी है। फ्री बस किया, वो फ्री बस से हम मतलब यहाँ तक आ पाया है। हम अपने बॉर्डर तक जाने की इजाजत दे दीजिए, हम वहाँ जाके कुछ भी करेंगे। और इसमें बीच रास्ते में हमको ऐसा मत मारो, हम पहले से मर चुके हैं। हम वो नहीं करना चाहता है, हम घर जाना चाहता है, अपना घर जाना चाहता है। जैसा हिंदुस्तान के मजदूर अपने घर में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम भी मजदूर है, हम अपने घर में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम पैदल मार्च भी जाएंगे सर। अच्छा, आप लोगों की यहाँ क्या कोई व्यवस्था कराएगी खाने पीने की? व्यवस्था जो भी है वो पूरा नहीं है सर। हम कितने दिन के भोगे हैं, कितने दिन का हम ऐसे ही बीमार हो जाएंगे। हमारे पास कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, नेगेटिव आ रहे और फिर भी हम लोग को जाने नहीं दे रहे। हम एक समस्या में खड़े हैं सर, बहुत समस्या में खड़े हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से है, राजस्थान भिवाड़ी। क्या करते थे वहाँ? होटल में काम करते थे सर। क्या समस्या हुई आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया? क्या है सर, हम होटल में काम करता था, होटल बंद हो गया। हमको खाना मालिक ने निकाल दिए, न बसने का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है। इसलिए हम जो वहाँ से गाड़ी बुक कर रहे हैं, बस को 80,000 रुपये दी थी। हम वहाँ से पहले तो गौरीहुंडा तक आया,
गौरीहुंडा तक वहाँ बॉर्डर में जाना नहीं दिए, इंडिया पोस्ट तक। यहाँ पर आपको क्या क्या सेवाएं, कुछ कोई ऐसी समस्या? यहाँ सेवा सर खाने के लिए बोला था, खाना मिले नहीं। नाश्ता आएंगे बोला, अभी तक नाश्ता नहीं, पानी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार ने आपको अपने यहाँ नहीं लिया, देश में अपने? मना किया है ऐसा कुछ? इंडिया सरकार ने हमको बहुत बहुत शुक्रिया सर कराया है, वहाँ तक यहाँ बॉर्डर तक भेजा है, हमने पास बनाया, इंडिया सरकार ने कराया है हमारे लिए। लेकिन नेपाल सरकार ने बोला कि इंडिया सरकार बोल रही कि नेपाल सरकार तुमको जाना नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमको छोड़ दो, आप इंडिया सरकार ने हमारी दुआ कराया है, आप छोड़ दो, नेपाल सरकार से हम बात करते हैं, जो भी हो हम देख लेते, आप यहाँ से छोड़ दो हमको। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, इंडिया सरकार ने हमको कराया है, बहुत किया है, बहुत किया। इंडियन सरकार ने। ये लोग कई प्रांतों से आए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, देवन। इनको हम लोगों ने गेस्ट हाउस में रोक दिया था। आज ये लोग बाहर निकल आए और प्रदर्शन करने लगे कि मुझे अपने देश जाना है। तो इनको खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करा दिए हैं, इनको समझा दिया गया है। हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। हमारे उच्च अधिकारी अपने सबसे वार्ता कर रहे हैं, कोई जल्द ही सकारात्मक निर्णय आएगा। मुंबई, गुजरात और अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। लगभग संख्या इनकी 2000 हो चुकी है। तो चूँकि भारत और नेपाल की सीमा बंद हो चुकी है, तो जब तक नेपाल सरकार भारत सरकार में समन्वय नहीं बनेगा, तब तक ना हम इनको छोड़ सकते हैं, ना अपने भारतीय लोगों को हम नेपाल से यहाँ बुला सकते हैं। ऊपर स्तर पर बात हो गई है, तो वही ये लोग इकट्ठा हो गए, तो कुछ जाने को लेकर दबाव बना रहे थे। तो हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा उच्च लेवल पे होगा। तो फिर ये लोग मान गए और अब हमारे सामने तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं। 500 लोग नेपाल के जा रहे हैं आज नेपाल में, 500 इंडियंस भारत आए हैं। सर ये क्या मामला है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं हम लोग को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है इस तरीके से? नहीं, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। खाना हमारा सब कुछ तैयार है। इनको जहाँ रोका गया था वहाँ से लोग निकल के रोड पे आ गए थे। तो सर ये लाठी वगैरह का भांजी गई, इस पर क्या? अब हमको तो भैया कुछ पता नहीं था।